हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को समझने वाले हैं। ऑन द टोम्ब ऑफ टेम्बरलेन रिटन बाय डॉक्टर गौर। इस पोएम के लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और समरी भी बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस पोयम को समझने के पहले हमें इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। तो तैमूर वॉज 14th century Turco-Mongol military leader who conquered most of the Muslim world, Central Asia and parts of India. He was the founder and the first ruler in the Timurid dynasty. He referred to himself as the Sword of Islam. Temur tomb was allegedly inscribed with the words, "When I rise from the dead, the world shall tremble." His coffin supposedly read, "Whoever opens my tomb shall unleash an invader more terrible than I." तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो तैमूर था वो एक तुर्को मंगोल मिलिट्री लीडर था, जिसने बहुत से मुस्लिम वर्ल्ड मतलब ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत से कॉन्कॉर्ड मतलब जीत लिए थे, और बहुत से इंडिया के पार्ट्स भी जीत लिए थे। और वही एक इंसान था जो तैमूरिद डायनेस्टी का फाउंडर था, और वह खुद अपने आप को स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम मतलब तलवार बोले तो अपन खुद को वो इस्लाम का रक्षक मानता था। और जो तैमूर स्टॉम मतलब जो मकबरा है उस पर लिखा है कि व्हेन आई राइज फ्रॉम द डेड द वर्ल्ड सेल ट्रेम्बल, मतलब मैं जब भी अपनी डेथ से जागूंगा तो जो वर्ल्ड दुनिया है वह फिर से कांप उठेगी, ट्रेम्बल। हिज कॉफिन सपोजली रीड मतलब जो उसकी कॉफिन ताबूत है उस पर लिखा हुआ है, हुएवर ओपन्स माई टॉम मतलब जो भी व्यक्ति मेरे मकबरे को खोलेगा, Whoever opens my tomb shall unleash an invader more terrible than I, मतलब मेरी जो भी टोम मकबरे को ओपन करेगा वह एक बहुत ही इन्वेडर आक्रमण का मुझसे भी खतरनाक आक्रमणकारी साबित होगा। Tamberlane's ambition was to rebuild the empire of Genghis Khan, who had died a century earlier. His military conquest saw him conquer land that comprises the modern-day countries of Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान, large part of Turkey and Syria, and the northwestern portion of India means Delhi. It is estimated that his armies killed 17 million people, which was about 5% of the global population at that time. Temur died while fighting the Chinese Ming dynasty. He succumbed to fever and bad health. Tamberlane died on the 17th of February 1405 at the age of 68. His body was embalmed his body was embalmed and buried in a coffin in Samarkand. तो जो तैमूर था वह चंगेज़ खान का ही वंशज था, और हिज मिलिट्री कन्क्वेस्ट मतलब जो उसकी आर्मी थी उसने आज के समय की इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया बहुत से पार्ट जीत लिए थे, और इंडिया का भी दिल्ली तक का पार्ट जीत लिया था। और यह माना जाता है कि तैमूर ने उस समय के 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 लोगों को मारा था, जो कि उस समय की 5% पॉपुलेशन थी। और जो तैमूर था उसकी मौत चाइनीज़ मिंग डायनेस्टी से लड़ते हुए हो गई थी, और वह फीवर से भी ग्रस्त हो चुका था, जिससे कि उसकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, जिससे 17 फरवरी 1405 को उसकी 68 की उम्र में मौत हो गई, जिसमें उसकी बॉडी को एम्बाउंड मतलब होता है कि उसकी बॉडी को ऐसे केमिकल्स में दफनाया गया जो कि वैसी ही बनी बची रहे, तो समरकंद में उसे दफनाया गया है। आइए तो पोयम को फिर शुरू करते हैं। Tread softly, pilgrim, this is scared ground. Beneath these gypsum monuments have lain the ashes of once mighty Tamburlaine, who is one earthquake shook whole realms to found. तो यहाँ डॉक्टर गौर कहते हैं ट्रेड सॉफ्टली, ट्रेड मतलब होता है चलना, मतलब आराम से चलिए, वॉक सॉफ्टली, पिलग्रिम 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 मतलब होता है तीर्थयात्री।
दिस इज स्टेयर्ड ग्राउंड। स्टेयर्ड मतलब होता है धार्मिक। तो यहाँ पर डॉक्टर गौर ने सैटायर यूज़ किया है, मतलब कि यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बताया है कि यहाँ जो भी यात्री गए हैं जैसे कि वो एक तीर्थ यात्रा पर गए हों। बीनीथ दीज जिप्सम मॉन्यूमेंट्स हैव लेन, मतलब इन जिप्सम मॉन्यूमेंट मतलब होता है स्मारक। तो इस स्मारक के नीचे बीनीथ हैव लेन द एसेस ऑफ वंस माइटी टेम्बरलेन, मतलब इस स्मारक के नीचे एक माइटी मतलब महान तैमूर की अस्थियां हैं। एसेस मतलब होता है अस्थियां या ताबूत। हु इज़ वन अर्थक्वेक सुखोल रिलीम्स टू फाउंड, मतलब कि वह एक अर्थक्वेक भूकंप था जिसने कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। होल रिलीम्स टू फाउंड मतलब ऐसा शायद ही कोई जगह बची होगी जो इससे अछूती रही होगी। तो आइए अब दूसरा पैरा समझते हैं। His stately dies which soared with sovereign will the jagged mountain peaks of Samarkand, and linked to these the holy land of Ind with iron chains and mocked her freedom still। तो यहाँ डॉक्टर गौर कहते हैं कि his stately dies, stately मतलब होता है आलीशान और डाइज मतलब होता है मंच, जो उसका आलीशान मंच बना हुआ है कब्र के ऊपर। विच स्वेड विथ सॉवरेन विल, स्वेड मतलब होता है बह जाना, जो कि उसके जाने के साथ ही उसकी संप्रभुता समाप्त होने के साथ ही वह भी चला जाता है। द जैग्ड माउंटेन पीक्स ऑफ समरकंद, मतलब डॉक्टर गौर ने आप देखिए कैसा बताया है कि जो समरकंद है वह जैग्ड मतलब होता है कांटेदार या बोले तो दांतेदार माउंटेन से लेकर, द जैग्ड माउंटेन पीक्स ऑफ समरकंद एंड लिंक्ड टू दीज द हॉली लैंड ऑफ इंडिया। तो जो तैमूर था उसने समरकंद से लेकर इंडिया जो कि एक हॉली प्लेस है मतलब एक पवित्र स्थान है, यहाँ तक उसने विथ आयरन चेन्स मतलब कि एंड मॉक्ड हर फ्रीडम स्टिल। तो यहाँ डॉक्टर गौर कहते हैं कि जो तैमूर था उसने समरकंद से लेकर इंडिया तक को जो कि एक पवित्र स्थान है उसको आयरन चेन से बंदी बना लिया था, मतलब बीच के जितने भी कंट्रीज थे सब पर आक्रमण किया। एंड मॉक्ड हर फ्रीडम स्टिल, मॉक्ड मतलब होता है मजाक बनाना, हर फ्रीडम स्टिल मतलब उसने इंडिया तक को बंदी बनाकर उसकी फ्रीडम उसकी स्वतंत्रता का मजाक उड़ाया है। तो आइए अब थर्ड पैरा समझते हैं। With his all wanton savory content sleepest thou within this mouldering dome, and not, which arrest in life thee lured and ruled thy thought, shall steer thee from thy grave, thy monument। तो यहाँ डॉक्टर गौर कहते हैं विथ हिज ऑल वॉन्टन सेवरी, वॉन्टन मतलब होता है प्रचंड या ऊधमी और सेवरी मतलब होता है क्रूरता। तो डॉक्टर गौर कहते हैं कि जो भी इसकी तैमूर की प्रचंड ऊधमी या क्रूरता थी वह कंटेंट स्लीपेज दाउ विथ इन दिस माउल्डरिंग डोम, माउल्डरिंग डोम मतलब होता है जो उसकी गुबंद है जो इसका मकबरा बना हुआ है वह सब उसके बॉडी के साथ ही सो रही हैं। क्या सो रही हैं? उसकी क्रूरता और उसकी जो भी प्रचंड सोच थी वह उसके साथ सो रही है। विच अरेस्ट इन लाइफ दाई लॉर्ड, जिस भी चीज़ ने उसे ज़िंदगी में लालची बनाया, लॉर्ड मतलब होता है लालची। एंड रूल्ड दाई थॉट मतलब जिस भी चीज़ ने उसकी सोच पर राज किया। सेल स्टेयर दी फ्रॉम दाई ग्रेव, स्टेयर मतलब होता है हलचल और दी मतलब होता है मतलब जो डॉक्टर गौर हैं वो तेरा या तू कह के बात कर रहे हैं तैमूर से। तो वो कहते हैं कि विच अरेस्ट इन लाइफ दी लॉर्ड एंड रूल्ड बाय थॉट, जिस भी चीज़ ने तुम्हें जिंदगी में लालची बनाया या तुम्हारी सोच पर राज किया। सेल स्टेयर दी फ्रॉम द ग्रेव, क्या अब वो तुम्हारी बॉडी को यहाँ से हिला पाएंगे जो कि अब तुम डेड हो चुके हो, अब तुम्हें कोई भी नहीं हिला सकता। दाई मॉन्यूमेंट, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट पैरा में बात करते हैं। दाई मॉन्यूमेंट विच किंगडम्स लॉस्ट alone endured thy name is reft by envious Shah who trafficked fame for thy short memory, embalmed in Saint against time with musk and Persia's creamy rose। तो यहाँ डॉक्टर गौर कहते हैं कि दाई मॉन्यूमेंट, तेरा स्मारक, विच किंगडम्स लॉस्ट, जो राज्यों ने अकेले खो दिया, अलोन एंड्योर्ड दाई नेम, अकेले एंड्योर्ड मतलब होता है
सुधारा या सहा, तो अलोन एंड्योर्ड बाय देम इज रेफ्ट बाय, मतलब जो तुम्हारा नाम था जो सब लोग भूल गए थे वह किसने सुधारा है। एनोवियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जिसके अंदर ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पे नादिर शाह की बात हो रही है, जिसने कि अपने भारत पे 10 मई 1738 में आक्रमण किया था। तो डॉक्टर गौर कहते हैं कि विच किंगडम्स लॉस्ट अलोन एंड्योर्ड दाय नेम, अकेले एनोरवस शाह मतलब जो ईर्ष्यालु शाह था उसने ही तुम्हारी सोच को आगे बढ़ाया है। एंड्योर्ड दाय नेम, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाया है। हु ट्राफिक्ड फेम फॉर द शॉर्ट मेमोरी, जिसने भी ये जो अपना इज्जत कमाने की सोची है तो उसने शॉर्ट मेमोरी के लिए किया, किसने, शाह ने। जैसे कि तुम्हारा नाम था वो लुप्त हो गया, शॉर्ट मेमोरी के लिए ही रह गया, वैसा ही शाह ने रिपीट किया। और उसके साथ भी क्या हुआ, एम्बाउंड इन सीट अगेंस्ट टाइम, मतलब जो उसकी बॉडी थी उसको भी ऐसे, मतलब एम्बाउंड मतलब होता है ऐसे केमिकल, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसका लेप करके रखा जाता है जिससे कि उसकी हड्डियां तो बची रहें। तो एम्बाउंड इन सेंट अगेंस्ट टाइम विथ मस्क एंड परसियास क्रीमी रोज, तो वैसे ही नादिर शाह की भी जो बॉडी है उसको ऐसा रखा गया है, मस्क मतलब कस्तूरी और परसियास क्रीमी रोज मतलब इराक ईरान का कुछ होता होगा रोज़ परफ्यूम, तो वैसे ही जैसे तुम्हारी बॉडी को रखा गया है वैसी ही इसकी बॉडी को भी रखा गया है। तो इसके आगे की पोएम को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे और आगे की पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।